Hello students, this video explain you another tissue that is collenchyma and sclerenchyma. So what are the characteristics of collenchyma tissue and sclerenchyma tissue that we study in this video? First, collenchyma. The cells of these tissues are living. The cells of these tissues are elongated and irregularly thickened at the corner. They are thickened at the corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Very little intercellular space are present between the cells of this tissue. कॉलनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं, इसका मतलब इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम इन टिश्यूज की सेल्स को देखेंगे तो वो इलोंगेटेड यानी लंबी सी होती हैं, इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर में आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा थिक होंगी, मोटी होंगी। इनकी जो ये थिकनिंग प्रेजेंट होती है कॉर्नर में, सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन के कारण होती है, यानी कि इनके कॉर्नर में आपको या तो सेलुलोज का डिपोजिशन मिलेगा या हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन मिलेगा या फिर पैक्टिन इनके कॉर्नर पे इकट्ठा होगा। हेमीसेलुलोज इज अ टाइप ऑफ ए सेलुलोज। हेमीसेलुलोज एक तरह का सेलुलोज ही होता है, और जो पैक्टिन है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए केमिकल। सो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन जब ये जमा हो जाते हैं कॉलनकाइमा टिश्यू के कॉर्नर पे, तब ये इनकी जो थिकनिंग होती है ये मोटे हो जाते हैं कॉर्नर पर। कॉलनकाइमा टिश्यूज होते हैं उनमें बहुत थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। Collenchyma provides mechanical support to the plants. These tissues are found in leaves, stalk, below the epidermis. These tissues helps in bending of various parts of plants like leaf and stem without breaking them. Collenchyma tissues होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। ये टिश्यूज आपको लीफ की स्टाक में यानी कि पत्तियों की जो डंडी होती है उसमें देखने के मिल जाएंगे, और ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर होती है किसी भी टिश्यू के ऊपर की, चाहे वो प्लांट के लीफ की टिश्यू हो या फिर वो स्टेम का टिश्यू हो, उसके ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपको यह कॉलनकाइमा टिश्यू देखने को मिल जाएगा। ये टिश्यू प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको बैंड करने में मदद करते हैं, चाहे वो लीफ हो या स्टेम हो। यही कारण है कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है तो जो प्लांट है उसके टिश्यूज होते हैं या प्लांट के लीफ और स्टेम होते हैं वो टूटते नहीं हैं, जल्दी से नहीं टूटते हैं, क्योंकि उनके पास में कॉलनकाइमा टिश्यू होते हैं और कॉलनकाइमा टिश्यूज होते हैं उन्हें टूटने नहीं देते हैं। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यू। यहाँ पर हम कॉलनकाइमा टिश्यू है इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये कॉलनकाइमा की सेल्स हैं, ये इसकी सेल वॉल्स हैं, इसके बीच में वैक्यूल प्रेजेंट है। ये इनका आपको देखने को मिल रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब हम प्लांट को बीच में से काट देते हैं किसी भी टिश्यू को तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन मिलता है, और अगर हम उसे लंबाई में काटते हैं तो हमें उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर में आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की थिकनेस दिखाई दे रही है। ये ब्लैक कलर की जो थिकनेस कॉर्नर में प्रेजेंट होती है यही पहचान होती है कॉलनकाइमा टिश्यू की। जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप इस टिश्यू को देखेंगे तो आप इस टिश्यू को कैसे पहचानेंगे, इस थिकनिंग को देख के। कॉर्नर पे जब आपको ये मोटा मोटा नजर आएगा कोई टिश्यू तो इसका मतलब कॉलनकाइमा टिश्यू है। नेक्स्ट टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमा। These tissues are made up of dead cells. They are long and narrow. Their walls are thick due to presence of a chemical lignin. Intercellular spaces between the cells are absent. These tissues are present in the stems, around the vascular bundles, in the veins of the leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. The husk of coconut is made up of sclerenchyma tissue. स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल से बंधे होते हैं, यानी इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू लंबे हो सकते हैं और नैरो यानी पतले से हो सकते हैं।
इनकी वॉल्स होती है वो भी थिक होती हैं, क्योंकि इनके पास में लिग्निन केमिकल होता है जो इनकी वॉल्स पे जमा रहता है, जिससे ये थिक हो जाती हैं। इनकी सेल्स के बीच में आपको बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। ये टिश्यूज आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? स्टेम्स में देखने को मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलेंगे आपको, लीव्स की वेन्स होती हैं उनमें देखने को मिलेंगे, और जितने भी सीड्स होते हैं और नट्स होते हैं उनका जो कवर होता है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर बेस्ट एग्जाम्पल हमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का देखना है तो हस्क, जो कोकोनट के ऊपर, नारियल के ऊपर जो बाल होते हैं जिसे हम हस्क कहते हैं, ये हस्क होता है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनता है। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दो तरह के होते हैं, स्क्लेराइड होते हैं और फाइबर होते हैं। जो फाइबर होते हैं वो लंबे होते हैं और उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे ल्यूमन कहते हैं। इसकी जो वॉल है, जो दीवार है, वो मोटी है क्योंकि इसमें लिग्निन की थिकनिंग से बनी हुई है। अब हम स्क्लेराइड को देखते हैं। स्क्लेराइड होते हैं वो गोल से होते हैं, इनके बीच में आपको ल्यूमन यानी खाली जगह देखने को मिलेगी। ल्यूमन के बाद में आपको इसकी जो सेल वॉल है वो, ये सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है। तो ये थिक सेल वॉल, पूरी सेल वॉल अगर थिक है और उसके बीच में ल्यूमन है यानी कि खाली जगह आपको देखने को मिल रही है, देन आप कह सकते हैं कि ये वाला टिश्यू है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। सो दिस इज अबाउट द collenchyma and sclerenchyma tissue. I hope all of you understand it. Thank you.